हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी आर मैथ्स गुरु। दोस्तों, आज की वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट 2 पार्ट हम कर चुके हैं। आज करेंगे थर्ड और फोर्थ पार्ट को। हमको क्या करना होता है, क्वेश्चन नंबर 5 में फैक्टराइज करना है, यानी कि हमारी जो पोलिनोमियल इक्वेशन है उसके हमको फैक्टर निकालने हैं। ये हमारे पास जो इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में, ये हमारी क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो पावर है वो है 3 और इसकी भी पावर 3 है। ठीक है, ये हमारी पावर 3 है, तो इनके जो फैक्टर होंगे वो 3 फैक्टर होंगे। वो हमको कैसे करना है, देखो। सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पर है x की पावर 3 प्लस के 13 एक्स स्क्वायर प्लस के 32 एक्स प्लस के 20। ठीक है, हम कर रहे हैं इसका आंसर। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट, वो है हमारा 20। जब हम 20 के फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 20 के फैक्टर होंगे प्लस माइनस के 1, प्लस माइनस के 2, प्लस माइनस के 4, प्लस माइनस के 5 और प्लस माइनस के 20। तो ये क्या है, इसके फैक्टर है 1 2 3 4 5, क्योंकि 20 इन सभी से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमको इन सभी फैक्टर में से वो देखना है कि किसकी वैल्यू हम लें कि इसमें रख दें तो वो हमारा 0 हो जाए। तो हमने लेट कर लिया यहाँ पर कि जो हमारा पोलिनोमियल है उसको मान लिया पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस के 13 एक्स स्क्वायर प्लस के 32 एक्स प्लस के 20। हमने यहाँ से ले लिया बाय ट्रायल मेथड से कि हम अगर x की वैल्यू 1 रख दें, x की वैल्यू 1 रख दें, चेक कर रहे हैं क्या ये 0 आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1, तो ये कितना हो गया, 1 की पावर 3 प्लस के 13 इंटू 1 प्लस के 32 1 प्लस के 20। अब देखो ये सभी पॉजिटिव टर्म है, तो ये हमारी 0 के इक्वल नहीं आएगा। यदि हम x की वैल्यू माइनस के 1 लेते हैं, x की वैल्यू माइनस के 1 लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस, ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये कितना होगा माइनस के, और ये हमारा होगा 20, क्योंकि 1 रखने पर ये आ रही है, तो माइनस के 1 रखने पर क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा जहाँ पर हमारा x है। तो ये 20 प्लस के 13 33 और 22 माइनस के 1 33, तो ये हमारा क्या होगा, 0 आ गया। तो हमें यहाँ से मिल गया कि x प्लस के 1 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि p ऑफ x। हमें एक फैक्टर यहाँ से मिल गया है, तो अब दूसरा फैक्टर हम निकालेंगे, क्योंकि इसके जो फैक्टर होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। तो हम यूज करते हैं सिंथेटिक मेथड का। वो होता है कि हमें जब एक फैक्टर गिवन हो तो हम वहाँ से अपने 2 फैक्टर निकालते हैं जब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। तो हमें क्या करना है, जो हमारी पोलिनोमियल है उन सभी के कोफिशिएंट हमको लिखने हैं। एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 13 है, एक्स का 32 है और इसका 20 है। थोड़ा सा गैप देके हमको लिखना है और इस प्रकार हमको डंडे खींचने हैं। हमारा एक फैक्टर क्या निकला, माइनस के 1, वो हमको यहाँ लिखना है। यहाँ पर डैश लगाना है और एक डंडा यूँ खींच देना, जो 1 है वो हमारा सेम आ जाएगा। इस 1 का मल्टीप्लाई माइनस के 1 के साथ करेंगे तो ये होगा माइनस के 1। अब 13 में से हमें माइनस के 1 को ऐड करना है, कितना बचेगा, यानी कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। अब इस 12 का मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, कितना बचेगा, माइनस के 12। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस के 12। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये होगा हमारे पास 0 और 20 माइनस के, ये हो गया प्लस के। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना होगा, माइनस के 20। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ से जो हमारे पास इक्वेशन निकलती है सिंथेटिक मेथड से, वो निकलती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर ये होगा, ये क्या, 1, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर, ये कितना 12, इसका मतलब है प्लस के 12x, क्योंकि यहाँ पर जो साइन है ना वही लेने, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस के 20 इक्वल किसके है, 0 के। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमको क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टर जानते हैं बाय मिडल टर्म। तो ये इसके जो फैक्टर होंगे एक्स स्क्वायर प्लस के, हमको 2 नंबर चाहिए ऐसे जिनका मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, उनका सम करेंगे तो 12 आएगा। ऐसे हमारे पास नंबर होंगे जिनका सम करेंगे तो 12 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। तो ऐसे नंबर कितने हो सकते हैं हमारे,
ऐसे नंबर हो सकते हैं हमारे, जैसे कि हमने लिया 5 और 4, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, लेकिन जब उनको ऐड करेंगे तो वो कितना आएगा 12। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 10 इंटू 2, इसके फैक्टर होंगे 10x प्लस के 2x प्लस के 20, क्योंकि हमने 12 को स्प्लिट करा है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, ऐड करेंगे तो 12 आएगा। तो यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x प्लस के 10 प्लस के 2 कॉमन ले लिया x प्लस के 10। अब यहाँ से x प्लस के 2 कॉमन था, यानी कि x प्लस के 10 यहाँ पर कॉमन था और x प्लस के 2 बच गया। दो फैक्टर हमारे ये निकल चुके हैं, एक हमारा ये था, तो आपको लिखना है हैंस x प्लस के 1 इंटू में x प्लस 2 इंटू में x प्लस 10 आर फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो यहाँ पर ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ पर हमारी जो पोलिनोमियल है वो क्या हम लेट करते हैं कि हमने लेट कर लिया p ऑफ x हमारा क्या है 2y क्यूब माइनस प्लस के y स्क्वायर माइनस के 2y माइनस के 1। अब हमको क्या चाहिए, जो हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है उसके हमको क्या चाहिए, फैक्टर चाहिए। तो यहाँ पर जो 1 है इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं, प्लस माइनस के 1। ठीक है, 1 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, प्लस माइनस के 1 फैक्टर हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, अब ये चेक करना है कि x की वैल्यू हम इनमें से क्या लें कि ये हमारा 0 हो जाए। तो x की वैल्यू हमने 1 ले लिया। ठीक है, x की वैल्यू हमने 1 पुटअप कर दिया, यानी ये हमारा क्या y है, तो ये हमारा y होगा p ऑफ y। तो ये भी होगा, y की वैल्यू क्या पुटअप करेंगे, ये 1 हो, y की वैल्यू 1 लेकर चल लें। तो 2 इंटू में y की पावर 3 प्लस के y की पावर यानी कि 1 की पावर 2 माइनस के 2 माइनस के 1। ये देखो कितना हो गया भाई, जो होता है 2 प्लस के 1 माइनस 2 माइनस के 1, 2 से 2 1 से 1 कैंसिल, 0 हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ से हमें क्या एक रूट मिल जाता है। एक रूट मिलने का मतलब है कि x माइनस के 1 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x, p ऑफ y, क्योंकि यहाँ पर ये टर्म y में है तो y होगा। अब एक फैक्टर हमको मिल जाता है तो अब सिंथेटिक मेथड का यूज करेंगे, वो होगा इस प्रकार। इसके जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो लिख देने हैं 2 1 माइनस 2 माइनस के 1, और यहाँ पर इसको डैश लिख के ये हमारा 2 हो गया। 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, वो हमको लिख देना यहाँ पर। इनको करेंगे यार 3 हो गया, 3 का मल्टीप्लाई एक साथ करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, ये ऐड करेंगे कितना होगा, 1 हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1 ये हमारा 0 हो गया। अब यहाँ से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है, वो होगी 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना, फैक्टर करना है 2x स्क्वायर। कितने लें, एक तो 2x ले लें और एक 1x ले लें प्लस के 1, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2 आएगा और ऐड करेंगे तो 3 आएगा। 2x कॉमन है तो x प्लस के 1, यहाँ से प्लस के 1 x प्लस के 1। अब x प्लस के 1 यहाँ से क्या है हमारा कॉमन है, क्या बचेगा 2x प्लस के 1, ये हमें मिल जाता है। अब यहाँ पर दो फैक्टर हमारे ये निकल गए हैं, एक फैक्टर हमारा ये रहा, तो कितने हो गए, 3 फैक्टर हो गए। अब आपको लिखना है हैंस x प्लस के 1 2x प्लस के 1 और x माइनस के 1 आर फैक्टर ऑफ p ऑफ y, यानी पोलिनोमियल के हमारे फैक्टर हैं। तो इस प्रकार हमको अपने फैक्टर करने हैं। आपको सबसे पहले एक रूट निकालना है बाय ट्राई मेथड से। एक रूट आपका निकल जाता है तो हम यूज करते हैं सिंथेटिक मेथड, ये हमारा बहुत ही ईजी मेथड है। और दूसरा मेथड भी होता है, उससे भी निकालना सीखेंगे, लेकिन ये हमारा जो है ईजी मेथड है, इससे जल्दी निकलता है, इसलिए हमने इसको यूज करा। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार आपको एग्जाम में करना है, आपका एक भी यहाँ से नंबर नहीं कटेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।